हेलो डियर स्टूडेंट, यूट्यूब चैनल पाठशाला किड्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मनोज कुमार। आज मैं आपके सामने क्लास सेवन्थ से चैप्टर नंबर 4 सिंपल इक्वेशंस एनसीईआरटी बुक से, ये ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी से क्लास सेवन्थ चैप्टर 4 सिंपल इक्वेशन, इसको लेकर आज डिस्कशन करेंगे। इससे पहले हम इस इक्वेशंस के लिए कुछ बातें सीखेंगे। तो देखिए, आपने पहले पढ़ा है लास्ट क्लास में, क्लास 6 में, इक्वेशन बनाना है मुझे। इक्वेशंस बनानी भी हैं, इक्वेशन सॉल्व भी करनी पड़ेंगी। यहाँ स्टेटमेंट दिया जाएगा तो इक्वेशन उसी के आधार पर आपको बनानी भी पड़ेंगी, और अगर सॉल्यूशन है तो सॉल्व भी करना पड़ेगा। उसके पहले देख लेते हैं इक्वेशन होंगी किस प्रकार से। जैसे कि ये सबसे पहले सीख लेते हैं हम कांस्टेंट और नॉन कांस्टेंट, यानी कि वेरिएबल होते हैं। कांस्टेंट वैल्यू जो निश्चित हो जाती हैं आपकी 1, 2, 3 एंड सो ऑन। कोई भी नंबर जैसे √2 ये कांस्टेंट है, √3 कांस्टेंट है, ठीक। ये सब कांस्टेंट वैल्यू है। और वेरिएबल क्या है? जो अनिश्चित हैं, जैसे कि x, y और z एंड सो ऑन, ठीक है। तो इस तरह के नंबर्स जो होंगे वो वेरिएबल होंगे, और वेरिएबल और कांस्टेंट को मिलाकर एक इक्वेशन बन जाती है। जैसे कि 2x + 3 = 7 मान लो कि कर दिया। इसका क्या मतलब है? इसको हम स्टेटमेंट में लिख सकते हैं। देखिए, इसको लिखेंगे क्या? अ नंबर, ये x के लिए क्या होगा? अ नंबर। देखिए, x के लिए ध्यान रखिएगा, ये अननोन वैल्यू है। x क्या है? वेरिएबल है, और ये एक अननोन वैल्यू है। 2 और 3 और 7 का मतलब तो हम समझते हैं। तो यही अननोन वैल्यू मेरे लिए क्या होगी? अ नंबर होगी। अ नंबर ऑफ 2 टाइम्स to add 3 is 3 to get 7, ये हो जाएगा। अ नंबर ऑफ 2 टाइम्स, किसी नंबर का डबल, ठीक है। टू ऐड 3, इसी में 2 ऐड कर दिया, 3 ऐड कर दिया, सॉरी, और टू गेट 7, तो इसमें 7 मिल जाएगा। तो वो नंबर क्या होगा? इस स्टेटमेंट को मैंने बताया है, ये आप अपनी लैंग्वेज में जैसा आपको सही लगे। ग्रामर मिस्टेक यहाँ ज़्यादा नहीं फॉलो की जाती, ठीक है, लेकिन फिर भी आपकी ग्रामर मिस्टेक ना हो तो ज़्यादा बेटर है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। 2x + 3 = 7 है, ठीक। अब ये 2x = 7 - 3 हो जाएगा। ये प्लस का है, साइड चेंज करेंगे, माइनस में 3 हो जाएगा। तो 2x = 4। अब x = क्या है? ये इधर 2 से x का मल्टीप्लाई है ये, तो क्या हो जाएगा? डिवाइड में आ जाएगा। आंसर मिल गया 2, यानी कि एक वो नंबर क्या है, जो नंबर हमको नहीं पता था, वो मेरा नंबर 2 है। इस तरह से ये एक इक्वेशन है। क्या है? ये इक्वेशन है, ठीक है। वेरिएबल और कांस्टेंट मिलकर एक आपको इक्वेशन बनाकर बताएंगे, ठीक है। जैसे कि एक्सप्रेशंस होते थे, पिछली क्लास में आपने पढ़ा है, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस वगैरह ये सब,
तो उसी तरह से हैं ये इक्वेशंस। अब देखिए इसके बारे में जान लेना जरूरी है थोड़ा सा। अगर मैंने कहा सम ऑफ 3 times of x and 32 is 40 is 40। इसको हम कैसे इक्वेशन में लिखेंगे? सम ऑफ 3 times x and 32। देखिए 3 times of x और 32 का सम क्या होगा? 3 टाइम ऑफ x कैसे लिखेंगे? 3 times ऑफ x कैसे लिखेंगे? इसका मतलब होता है 3x। ध्यान दीजिए 3 times ऑफ x इज इक्वल टू द 3x। बात समझ में आ रही है? ये मैंने रफली वर्क किया है, ये ध्यान रखिए आप, ये रफ मेरा। अब देखिए स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो मैंने अपने हिसाब से ले लिया है क्वेश्चन, आपको समझाने के लिए कि आगे आपको एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम ना हो। सम ऑफ 3 times ऑफ x एंड 32 3 times ऑफ x क्या हो जाएगा? 3x हो जाएगा। एंड 32 इज इक्वल टू इज 40 इज यानी कि इक्वल, ठीक, इज लगा यानी कि इक्वल वैल्यू है। 32 ये 40 माइनस 32 प्लस का था, इस साइड चेंज किया माइनस में चला गया, सॉरी 32 लिख रहा हूँ मैं x। ये x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 8 आया, ठीक है। अब ये x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 8/3। इसको चाहें तो आप मिक्सड में कर लीजिए। 2 10 डिवाइड हो गया 2/3, या और डेसिमल में कर सकते हो एंड सो ऑन। तो इतनी बात समझ में आ गई आपको कि नहीं? चलिए अब कुछ और देखते हैं। जैसे कि मैंने लिखा है 1/4 ऑफ m। यहाँ m एक वेरिएबल होगा, ठीक है। 1/4 ऑफ m तो क्या हो जाएगा? 1/4, ध्यान दीजिए 1 है 4th है, 1/4 m यानी कि 1/4 इंटू में m यानी कि m/4। ये आपका सही होगा। 1/4 आ जाए 2/4 आ जाए। अगर मैंने लिख दिया 2/4 ऑफ y तो क्या मतलब इसका? 2/4 इंटू वाई यानी कि 2/4 को चेक कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। 1/2 और y 1/2 इंटू वाई हो जाएगा, यानी कि y/2, y इंटू 1 y/2। ओके, इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। और जो भी ना आ रहा हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा। और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हो और अभी तक सब्सक्राइब ना किया तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखें। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है कि नहीं आपको करना ही करना है। अच्छा लगता है आप ज़रूर करें और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा अगर अच्छा लग जाए तो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये तो था कि अगर हमें 1/4 दे दिया जाएगा। अब डायरेक्ट हम इक्वेशंस पर आते, सॉरी एक एक्सरसाइज पर आते हैं, ठीक है। चलिए देखिए इधर
मैंने किसी स्टूडेंट से ये बुक ली है, मेरी खुद की नहीं है, तो उसमें ये सब फिल है। मैं आपको बता दूंगा कि क्यों ये ऐसा है। ये नो यस करके किया है इन्होंने। कंप्लीट द लास्ट कॉलम ऑफ द टेबल, यानी कि इस साइड का आपको कॉलम फिल करना है, लेकिन ये इन्होंने पहले से फिल रखा है, तो मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों है। x+3 इक्वेशन है हमारे पास, x+3 = 0, वैल्यू है x = 3। ठीक, से वेदर द इक्वेशन इज सेटिस्फाइड, यस और नो। अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाइड है तो आपको यस करना है, नहीं सेटिस्फाइड है तो नो कर देना है। तो देखते हैं क्या होता है। x+3 = 0 ये इक्वेशन दी है, और यहाँ पर देख रहे हैं आप x की वैल्यू भी दी है, क्या 3। अब यहाँ पर मैंने लिख लिया, अब यहाँ हम पुट करते हैं, तो यहाँ 3 हो जाएगा, x की जगह पर 3 पुट कर दिया, और ये 3 कितना हो गया, 6 हो गया। क्या ये 0 के इक्वल है? नहीं है, नॉट सेटिस्फाइड। तो आंसर मिल जाएगा मुझे नो, इसलिए यहाँ पर नो है। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट क्वेश्चन, x+3 = 0, x = 0। अब देखिए, अब x = 0, इक्वेशन यही है। अब 0 रख देंगे तो 0 + 3 = 0। ये तो नॉट इक्वल आ गया, क्योंकि 3 0 के इक्वल नहीं हो सकता। अच्छा, x+3 है = 0। अब इन्होंने बराबर x = -3 का लिया। अब ये क्या है, अब इसको पुट करते हैं, तो -3 +3, -3 +3 दोनों इक्वल हैं, लेकिन सिंबल अलग अलग हैं, तो ये आंसर मिल जाएगा 0, और ये = 0। ये आ गया आपका यस, सेटिस्फाइड, और ये था नो, ये यस हो गया। थर्ड वाला आपका यहाँ पर यस हो गया। बात समझ में आ रही है? इसी तरह से आप इन सभी क्वेश्चंस को करेंगे। इसके बाद की बात करते हैं, चलिए आगे भी बढ़ जाते हैं, कर लेते हैं। x - 7 = 1, और x = 8, x = 8 दिया। अब पुट कर दो भैया, 8 - 7, क्या ये = 1 आएगा? यस, 1 आ गया। तो ये आपका आंसर हो गया। बात समझ में आ रही है? इसी तरह से आप क्वेश्चन सभी करेंगे। देखिए, 5x = 25, मैं ऐसे बता दे रहा हूं, तो 5 क्या है, इसको डिवाइड करेगा और यहाँ आ जाएगा 5, x = 5 आएगा, लेकिन x = 0 दे रखा है। चलिए खैर हटाइए, ये चिन्ह करिए, x = 0, तो x = 0 यहाँ पुट कर दो, तो यहाँ 0 हो जाएगा टोटल, = 25, जो कि इक्वल नहीं है, तो ये नो हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए, x = 5 दिया, यहाँ 5 पुट करोगे, 5 × 5 25 हो जाएगा, 25 के इक्वल, यानी कि यस। ओके, अब x = 5, यहाँ यहाँ x = -5, अगर यहाँ पुट करेंगे हम, तो x × -5 × -5 माइनस का 25 आएगा। ध्यान से सुनिएगा, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो एक बार देख भी लीजिए, इस क्वेश्चन को देख लीजिए। 5x = 25 है, और x = हमको दिया है -5, तो x 5 × -5, ये = 25 है। जरा देख लेते हैं, माइनस का 25 = नॉट 25, तो ये क्या आ जाएगा, नो। बात समझ में आ रही है? इसी तरह से आगे के भी क्वेश्चंस हो जाएंगे।